की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी, आप ही के साथी हैं राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी। वो कहते हैं पॉलिटिकल साजिश है। देखिए, मैं इसको एक बहुत गंभीर विषय लेता हूं। पहले मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, कहते हैं राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद। उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट और इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं 1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 2000 का दशक आते आते रडार मैपिंग आ गई। कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि खुदाई नहीं हो सकती, रडार मैपिंग के तो नहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, अंदर आपको दिख जाता है क्या है। अब रडार मैपिंग हुई है, जब अटल जी की सरकार थी, कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। जब नीचे दिख रहा है, एक लाइन में पूरी कर दूं, मेरा राजनीतिक एक लाइन में एक राजनीतिक मंशा है या नहीं? नहीं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उससे बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। क्यों? आज जो एक मौका राम जन्मभूमि के समय मुस्लिम समाज ने खोया था, भगवान ने उसे सुनहरी मौका एक बार फिर दिया है। सवाल सिर्फ एक है कि मुगलिया मानसिकता की विरासत को छोड़ना है या ओढ़ना है। जी, बड़ा बड़ी बात है। सैद्धांतिक विषय, एक सुनहरी मौका है कि वो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। रडार मैपिंग से तकलीफ क्या है? अगर पेट में गैस के गोले हैं तो वो दिखाई दे जाएंगे ना अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो उन गैस के गोलों से दिक्कत है या अल्ट्रासाउंड से दिक्कत है? अगर पेट में तकलीफ होगी तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाइएगा ना। राजनीतिक गैस, या बोलेंगे नहीं गैस के गोले दिख जाएंगे मत जाइए। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है। 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई। उस वक्त भी, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके क्या करा गया वो देख रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा आपको, आप ही के पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आप कह रहे हैं ये सब कुछ 2024 के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज, लेकिन ये 2 रहे, 3 रहे, 160 रहे, 180 रहे, सत्ता में आए 300 तक आए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। एक बारी भी नहीं छोड़ा था। यानी आप मान सकते हैं कि यह सिद्धांतिक रूप से इनका मुद्दा रहा है। इन्होंने सरकारें गंवा दी, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का प्रधानमंत्री, गिर गए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। 13 महीने की सरकार गिर गई, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए, आप कह रहे हैं ये 24 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2 से 300 तक पहुंच गए। तो अभी और जो लोग 400 पे थे वो कहां पहुंच गए? लीजिए, अब तो आपने जो हमने आरोप लगाए तो उनको सिद्ध भी कर दिया आपने। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। ठीक है, इससे बड़ा और क्या संकेत? मूल मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नहीं कर पाएगी। इंडिया का गठबंधन हुआ, उसके ऊपर आपत्ति, राहुल गांधी की यात्रा होगी, उस पर आपत्ति। अब लौट घूम करके, अभी आपको पता होगा, साल भर से टीवी डिबेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता देना बंद कर दिए और संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री, जबकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, सब जुडिस है, आ करके फैसले से पैसे बयानबाजी करने लगेंगे। तो साफ पता चल रहा है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर, सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे। अब क्या छुपा हुआ पर्दा? योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस बयान के क्या मायने हैं? और मैंने जिस बात के साथ इस डिबेट को ओपन करा था, आपकी पॉलिटिकल मंशा है, ये सिद्धांतिक रूप से कांग्रेस, सपा और तमाम लिबरल व्यवस्था सवाल उठा रही है। श्री राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे, जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं।
मैंने उदाहरण के तौर पे दिया था अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके, मणिपुर में क्या हो रहा है सर? अरे सर, अब मणिपुर के ऊपर आप जवाब और नहीं आपको देते। बताएं, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है सर। अभी तो इस पे बात चल। और सुनिए, सर्वे से जानते हैं क्यों डर लगता है? देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है? यहां वो तथाकथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। और एक और बात समझ, पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा है। आप फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान सुनिए, अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है जी। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। ठीक है, एक सेकंड, अब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कॉमेडी के लिए तो तालियां होना चाहिए। बहुत अच्छी कॉमेडी करी है, इसके लिए तालियां होना चाहिए। बिल्कुल सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात इसमें कॉमेडी नजर आ रही है। कॉमेडी के लिए तालियां एक बार सुधांशु। सर ये ट्रेजेडी होने वाली है आपके लिए, कॉमेडी मैं स्वामी दीपांकर के पास आऊं। स्वामी दीपांकर, कॉमेडी कौन कर रहा है? और ये टॉपिक बड़ा सीरियस है क्योंकि ये विश्वनाथ का मामला है, काशी विश्वनाथ का मामला है, महादेव का मामला है, ज्योतिर्लिंग विराजमान का मामला है। मजाक तो बहुत उड़ाया गया, रामलला किस कमरे में पैदा हुए ये तक पूछा गया था, रामलला के पैदा होने को कोई कागज है ये तक पूछा गया था। लेकिन आज बोला जा रहा है कि मजाक कॉमेडी हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर, पब्लिक भी कॉमेडी पे ताली बजा रही है। क्या ये सब कुछ कॉमेडी है? कॉमेडी तो हो रही है, हाँ टाइम ज्यादा हो गया, 1,28,937 दिन हो गए। कॉमेडी तो हो ही रही है और हम लोग उस कॉमेडी के पात्र बने हुए हैं। कोई इतना कभी प्रतीक्षा किसी को देखा है? 37,000 दिन हो गए न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते, 37,000 दिन। ये कॉमेडी तो हो ही रही है। और जब भी कहें कि चलिए आगे बढ़िए और इस पर कुछ निष्कर्ष निकले, एक सुनहरी मौके जैसी बात सुधांशु भाई ने कही, इसमें मैं भी कहूँगा, निसंदेह अगर जो हम लोग आपस में एक हैं तो एक सुनहरी मौका भी है। और रही बात तथ्यों की, तो शिव पुराण से लेकर मत्स्य पुराण तक, लिंग पुराण से लेकर ऋग्वेद तक हर जगह लिखा है। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपसे कि जो कुरान में लिखा है सो आप ले लीजिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो हमें दीजिए। पर अगर उसके बाद भी गणित नहीं समझ में आता तो एएसआई से बढ़कर तो कुछ नहीं। आज मैं एक आवाज उठाता हूं और एक आवाज इसलिए उठाता हूं, आप बार बार ये बात कहते हैं और मैं हाजिर खान आपके पास आता हूं, ये बार बार ये लोग, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं, 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि सर एक ऐड आता था कि दीवारें बोल उठेंगे, तो सर दीवारें बोल उठेंगे न भूतो